बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज अहमद भट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से मैंने लास्ट वीक आपके साथ एक मर्जिंग पॉलिसी की बात की थी। तो उस सिलसिले में मुझे काफ़ी सारी कॉल्स और मैसेजेस आए हैं। बहुत सारे दोस्तों ने सोचा था कि हम मर्जिंग करवाएंगे, एडजस्टमेंट हो जाएगी, या उसमें ये भी फ़ायदा था कि आपको जो है वो एक तरह से फाइल सेल करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नई अपडेट्स जो नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से या प्रॉपर्टी के हवाले से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आए आपके साथ इस चैनल के ऊपर शेयर कर देंगे। उसमें आपके लिए आसानी है। बेसिकली इसका मकसद इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखें, जो नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो अपने इंटरनल सोर्सेज और इंटरनल सीक्रेट जो हमारी दोस्त हैं वो सोसाइटी के अंदर उनसे पूछते हैं। वो ऑफिशियल नहीं होती। वो इस तरह नहीं होता कि एक हम मीटिंग या पब्लिक मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं तो हमें वो जो है ना चीज़ें डिस्क्लोज की जाए। मकसद ये होता है कि आपके साथ जो है ना इनसाइड इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। बाकी अगर कोई इस पे ट्रस्ट करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करता तो कोई मसला नहीं है। हम अपनी ईमानदारी के साथ, खुलूस नीयत के साथ जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आपसे शेयर कर देते हैं। मुझे अपने इंटरनल रिसोर्स से पता चला था कि मर्जिंग पॉलिसी आ रही है और जेन्युइनली आ रही है, लेकिन उसकी डेट जो है वो बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज करके पूछा कि डेट कब होगी, कब स्टार्ट होगी। तो मैं आपको डेट अनाउंस नहीं कर सकता। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि देखें, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो डायरेक्टर लेवल के या ऑनर तो है नहीं, वो मैनेजमेंट के लोग हैं। मतलब अंदर पॉलिसी मेकिंग में नहीं है। मतलब बहुत से कुछ दोस्त हैं भी पॉलिसी मेकिंग में, लेकिन फाइनल अथॉरिटी जो होती है वो अब ऊपर से मिलती है, चेयरमैन से मिलती है या जो मेन डायरेक्टर हैं उनसे मिलती है। तो उनका मतलब फाइनल करना होता है, उन्होंने ही करना होता है। तो हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि जी ये चीज़ होने वाली है, लेकिन ये नहीं बता सकते। मुझे बहुत सारे मैसेज कॉल्स आए कि कब होगी, अभी हो रही है, नहीं हो रही, 10 दिन हो गए हैं आपने बोला था। तो मैंने आपको एक्सपेक्टेडली बोला था कि एक्सपेक्टेडली जो है वो अगले हफ्ते 10 दिन में हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। उसकी रीज़न 1-2 हैं मेरे पास कि मतलब जिसने करनी थी वो बीमार था। वो अभी मेरा चक्कर नहीं लगा हेड ऑफ़िस का कि मुझे पता चले कि वो वापस उसने ऑफ़िस जॉइन किया या नहीं किया। तो मेन चीज़ें होती हैं फै फाइनल करके उसके बाद चेयरमैन की भी अप्रूवल चाहिए होती है। अब चेयरमैन साहब बाज़ दफ़ा होते हैं इस्लामाबाद में, बाज़ दफ़ा कहीं बाहर गए हुए हैं, कहीं आउट ऑफ स्टेशन हो, तो फिर वो हफ़्ता-हफ़्ता 10-10 दिन कहीं मतलब होते हैं, तो कोई उनको नहीं कह सकता कि आपने ये क साइन करने थे या जो भी था। तो उसके लिए उनके साइन चाहिए होते हैं। वो फिर वापस आते हैं, जब उनको टाइम मिलता है वो साइन करते हैं, उसके बाद पॉलिसी वाज़ेह हो जाती है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूँ, थोड़ा-सा पेशेंस रखें और थोड़ा-सा वेट कर लें। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसी रमज़ान के महीने के अंदर-अंदर पॉलिसी आ जाएगी। उस पॉलिसी के अंदर इंशाअल्लाह कोशिश तो मेरी तो कोशिश यही है कि अच्छी से अच्छी पॉलिसी आए जिसमें आप सबको, हमें सब दोस्तों को फ़ायदा हो, सोसाइटी की तरफ से रिलीफ़ मिले। लेकिन बाकी डिसीजन सोसाइटी ने करना होता है, उनका प्रोजेक्ट है, उनका प्रोडक्ट है, वो उसको अच्छा लेकर चलेंगे तो आपकी मेरी ट्रस्ट बिल्डअप होगी, क्रेडिबिलिटी उनकी बिल्डअप होगी। कल को लोग और भी उनसे खरीदने के लिए चीज़ें जाएँगे। एक अच्छा लाइफ़स्टाइल देंगे लोगों को, अच्छा अच्छा एग्ज़ेक्टिव क्लास लाइफ़स्टाइल देंगे, फैसिलिटीज़ देंगे, एक्सेस देंगे, लोगों को घर बनाने के लिए फैसिलिटेट करेंगे, लोगों की इन्वेस्टमेंट को प्रॉफ़िट में कन्वर्ट करने के लिए फैसिलिटेट करेंगे। उसके अलावा जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं प्रोजेक्ट के साथ या चेयरमैन के साथ, तो वो अगर मीट करती हैं तो डेफ़िनेटली कल को ये नए प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, नए ब्लॉक की तरफ जा सकते हैं। अगर ये हालात रहे जिस तरह से अभी चल रहे हैं, या जिस तरह से अभी कमिटमेंट्स को जो है ना थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग कर देते हैं या सही उस तरह से नहीं अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पब्लिक जो है वो नहीं लेकर चल रहे, तो डेफ़िनेटली ये तो हो नहीं सकता कि आप अच्छा लोगों को बेनिफिट ना दें, अच्छा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ना दें और लोग फिर भी आपकी तरफ भागे चलें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहाँ कस्टमर्स को, जहाँ इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलेगा वहाँ पे वो जाएगा, और वहाँ जहाँ उनको क्रेडिबल और कमिटमेंट मिलेगी प्रोजेक्ट के हवाले से, प्रोजेक्ट की डिलीवरी के हवाले से, प्लॉट के हवाले से, पोजेसन के हवाले से, लोग उसी तरफ मूव करते हैं। तो हमने तो काफ़ी दफ़ा उनको ये समझाने की कोशिश की है। जो पब्लिक व्यू है, जो कस्टमर व्यू है, जो आपका मेरा कंसर्न है, सारा कुछ करने की कोशिश की है। अमल करना उनका काम है प्रोजेक्ट का। हमने सिर्फ एक नोवा सिटी इस्लामाबाद के साथ काम नहीं करना, हम न्यू सिटी फेज़ 2, न्यू सिटी पैराडाइज़ के साथ काम कर रहे हैं। हम फैसल हिल्स में काम कर रहे हैं। फैसल हिल्स का पूरा प्रोजेक्ट चौधरी मजीद साहब ने डिलीवर कर दिया। 2016-17 में आया था, अब तक 100% डेवलपमेंट हो चुकी है। वो अलग बात है कि प्राइसेस डाउन हैं, मतलब नीचे गिरी हैं काफ़ी, लेकिन वो गिरने के बावजूद भी 20-25 लाख रुपया प्रॉफिट में है। यानी कि 16 लाख रुपए का प्लॉट आया था, अभी भी 35-40 लाख रुपए का बिक रहा है, तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट में है। हाँ, जिन्होंने रीसेल में लिया था उनको थोड़ा नुकसान ज़रूर हुआ है।
कुछ पॉलिसीज़ जो सोसाइटी की तरफ से थी, सप्लाई को ज़्यादा करने की, ओवर सप्लाई और ओवर सेलिंग ऑफ द प्लॉट्स की वजह से ये प्राइसेस नीचे गिरी थी और फिर स्टेबल नहीं हो सकी। और दूसरा ये एक रीज़न है कि वहाँ पे अभी घर उस तरह से डेवलप होना शुरू नहीं हुए, तो इस वजह से भी इश्यूज़ हैं। लेकिन अभी सोसाइटी कर रही है, फैसल हिल्स की मैनेजमेंट जो है वो 5 लाख रुपया डाउन पेमेंट लेके प्लॉट आपको दे रही है। अगर आपने घर बनाना है तो किस्तों पे आप अपना घर स्टार्ट कर दें। 1 साल के लिए घर आपसे सोसाइटी पे किस्तें नहीं लेगी। 1 साल में जब आपका घर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपसे किस्तें लेना स्टार्ट करेगी प्लॉट की। यानी कि प्लॉट आपको मुफ्त में मिलेगा, आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता प्लॉट की किस्तें देते चले जाना है। तो बात करने का मकसद ये है कि इसके अलावा फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर हम प्रॉपर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका मुझे आइडिया है कि वो अगले एक 6-8 महीने के अंदर-अंदर बहुत सारी चीज़ें डिलीवर कर देंगे। तो नोवा सिटी मैनेजमेंट जो है वो अगर इसी तरह से बैठी रहेगी तो बहुत सारे आपके सराउंडिंग्स में प्रोजेक्ट्स हैं। वैसे फैसल टाउन आ गया, न्यू मेट्रो सिटी था, उन्होंने भी काफ़ी खराब किया। उसके अलावा ब्लूबर्ड सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, लॉर्ड स्मार्ट सिटी है, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। जिन अभी पार्क व्यू सिटी फेज़ 2 आ रहा है। पार्क व्यू सिटी फेज़ 2 के हवाले से आपको बताता चलूँ कि अगर आपने बुकिंग करवानी हो फेज़ 2 में, तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे रेट के ऊपर बुकिंग करवा के दूँगा। हमारे पास भी उसकी डीलरशिप है। तो हम तो पूरी मार्केट के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स हैं, सब के अंदर प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। सारी चीज़ों को देख रहे हैं। हम कंपैरिज़न भी करते हैं। पिछले 1 साल में नोवा सिटी ने बड़ा डिसअपॉइंट किया। इससे पहले जितनी भी इनकी प्रोग्रेस थी, वो बहुत अच्छी थी। एक कनेक्टेड थे, एक्टिविटीज़ नज़र आ रही थी, डेवलपमेंट नज़र आ रही थी। वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हो रही थी, ऑपरेशनल्स। वो मेन चीज़ उनके अपने मतलब की जितनी चीज़ें थी वो उन्होंने की हैं। मतलब अपने प्राइम ब्लॉक के अंदर उन्होंने सारी डेवलपमेंट की है। जो आपका प्लॉट था, मेरा प्लॉट था, जो कस्टमर का प्लॉट था, उसके अंदर 1 रुपए की डेवलपमेंट नहीं की। ये सबसे बड़ा कंसर्न है, मेरा भी, आपका भी। और इसके ऊपर बारहा हम जो है वो कोशिश कर चुके हैं, बारहा हम उनको कह चुके हैं कि आप खुदारा जनरल ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट करें। जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट करेंगे, लोगों का इंटरेस्ट बहाल होगा, ट्रस्ट बहाल होगा, लोगों को प्लॉट आप देंगे। अल्लाह माला आपसे प्राइम ब्लॉक के अंदर भी लोग परचेजिंग करेंगे, दूसरे ब्लॉक्स के अंदर भी परचेजिंग करेंगे। अगर इस तरह से चलता रहा तो सिस्टम नहीं चल सकता। खैर, किस्सा मुख्तर ये है कि जैसे ही इसकी पॉलिसी आती है, इसकी एडजस्टमेंट की या मर्जिंग की पॉलिसी आती है, तो उसमें सब भाइयों के लिए कुछ ना कुछ निकलेगा। और कोशिश हमारी ये है कि जिन दोस्तों के साथ हमारा रिलेशन है, हम उनको जल्दी से जल्दी जो है ना वो निकालें इसमें से। अगर उनको जो प्लॉट सेल करना होगा या फाइल सेल करनी होगी, तो उस हवाले से हम जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है डिस्काउंट का, तो अगर आपने किस्तों के ऊपर अगर डिस्काउंट लेना हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या और भी कोई क्वेरी हो नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से या किसी और प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आप रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर गाइडेंस मिलेगी। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, आपके साथ अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।